बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 3 नवंबर है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सदर मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और बहुत सारे लोगों ने अंदाजे लगाने की कोशिश की है कि आखिर उनका दौरे न्यूयॉर्क का मकसद क्या है। क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन हरवाने, कमला हैरिस को इलेक्शन जितवाने के लिए गए हैं, नून लीग की अमेरिका में कोई तंजीम साजी के मामलात हैं, किसी देरीना दोस्त को मिलने गए हैं, इलाज करवाने गए हैं, कोई खुफिया मुलाकातें हैं, आखिर एग्जैक्टली है क्या कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद है और उनकी वापसी कब होगी, किस सूरत में होगी। बहुत सारे लोगों ने अंदाजे लगा लिए, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का हिंट जो है वो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं नासिर क़य्यूम साहब, उन्होंने ड्रॉप किया और उन्होंने कहा कि एक चीज़ जो है वो बिकने के लिए फॉर सेल थी पाकिस्तान में और वो नहीं बिक पाई, PIA। और फिर उसका एक होटल है बड़ा ही कीमती, पाकिस्तान का एक और असासा न्यूयॉर्क में, रूज़वेल्ट होटल, उसकी भी कोई डील नहीं बन रही, उसके भी मामलात जो हैं वो नहीं समझ आ रही कि कैसे आगे चलेंगे। तो हो सकता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब वापस आएँ उस वक्त तक उसका तिया पांचा हो जाए। बहरहाल ये चीज़ एक अंदाज़ा है, अब इसका मैच्योर होना ना होना ऑब्वियसली ओनली टाइम कैन टेल, और अगर ये मैच्योर हो जाती है तो उसके हवाले से तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब वो पाकिस्तान में थे वो उन्होंने कन्नी कतरा रखी थी, वो नहीं बात करते थे, मीडिया के सामने नहीं एक्सपोज किया उन्होंने ख़ुद को, सवालात के जवाब नहीं देते थे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्होंने कोई TV इंटरव्यू नहीं दिया, फिक्स्ड मैच भी नहीं खेला, इंटरव्यू के लिए उन्होंने कोई फिक्स्ड मैच भी नहीं खेला। लेकिन न्यूयॉर्क में उन्होंने जो उनका इंटरेक्शन था अपनी पार्टी के लोगों के साथ, वहाँ पर जाहिर है कि बहुत सारे लोगों के सवालात होंगे, वो सवालात उनके साथ हुए, सवाल जवाब नशिस्त गुफ्तगू हुई और उसमें एक क्लिप जो है वो बड़ा वायरल हुआ। और वो क्लिप ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बताया कि उनके दिल में एक तूफ़ान बरपा है और वो तहिया करके बैठे हैं उस तूफ़ान का, लेकिन वो अभी कहते हैं कि मुझे मत छेड़ो। यानी उन्होंने बेसिकली उस गुफ्तगू में ख़ुद को इनकलाबी बताने की कोशिश की और ये बताया कि बहुत जुल्म सितम हो गया और मेरे पास बताने के लिए बहुत बड़ी कोई राम कथा है, लेकिन मुझे छेड़ो मत, मैं जो है वो अभी नहीं बताना चाहता। जब मियां साहब अपने आप को इनकलाबी साबित करने की कोशिश कर रहे थे और मुस्लिम लीग नवाज एज अ होल इस तमाम वक्त में ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि वो वोट चोर नहीं है, तो घर का जो भेदी है उसने लुटिया डबो दी है। 1 मिनट 17 सेकंड का एक वीडियो क्लिप है कैप्टन सफदर साहब का। कैप्टन सफदर साहब जो हैं उसमें उन्होंने ये भी बताया कि वो कितने बेबस और लाचार हैं, उनके साथ उस फैमिली में किस किस्म का सलूक है, और उन्होंने ये भी बताया है कि मुस्लिम लीग नून की असम्बली, मुस्लिम लीग नून की सेनेट नशिस्तें, मुस्लिम लीग नून की सारी हुकूमत से लेकर शोशा वो किस वजह से है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है बाहर जो भी गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन ज़िमनन मैं आपके सामने 3 वीडियोस प्ले करूंगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की। एक तो वो जो इनकलाबी बन के दिखा रहे हैं, दूसरा उन्होंने PIA के हवाले से बात की और ये भी बताया कि मरीम नवाज़ जो है वो कोई आइडिया सोच रही हैं कि एयर पंजाब PIA को ख़रीद लें। उन्होंने गुफ्तगू जो की वो मैं आपको सुनवा देता हूँ और उसमें मियाँ साहब ने एक बहुत बड़ा भंड मार दिया और उस गुफ्तगू के दौरान मियाँ साहब ने, मैं आपको सुनवाऊँगा, मैं आपको बता देता हूँ भंड क्या मारा। उन्होंने गुलाम सरवर खान थे, आपको मालूम है इमरान खान के दौर में वज़ीर, उन्होंने PIA के पायलट्स की डिग्रीज जाली होने का बयान दिया था, बड़ा डिज़ास्ट्रस बयान था और उस बयान के नतीजे में पाकिस्तान की जो PIA की परवाज़ें हैं वो यूरोप में और मुख्तलिफ़ डेस्टिनेशंस के ऊपर बंद हो गई थी और ज़ाहिर है कि उसका पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। मियाँ साहब ने उनकी बड़ी बुराई की। मियाँ साहब ने कहा कि वो जो गुलाम सरवर खान, नाम नहीं लिया, किसी ने दरमियान में लुकमा भी दिया मियाँ साहब को कि कहीं नाम ले दें, लेकिन मियाँ साहब ने कहा कि ना, क्योंकि मियाँ साहब के दिल का जो चोर है ना अंदर का, उसने उनको बताया कि ये नाम नहीं लेना, कहीं लोगों को पता ना चल जाए, लेकिन लोग बड़े सियाने हैं मियाँ साहब। हुआ ये कि मियाँ साहब ने कहा कि वो इमरान खान के दौर में वज़ीर था, उसने ऐसा बयान दे दिया। नाम उसका उन्होंने इसलिए नहीं लिया कि उसी शख्स को जिसकी वो बुराई कर रहे थे कि उसने पाकिस्तान का कीमती तरीन असासा तबाह बर्बाद कर दिया। ये जो टेक्सला, संगजानी, वाकंट, ये वाला जो एरिया है ना, तरनौल, ये इस एरिया से मियाँ साहब ने 2024 फरवरी 2024 के इलेक्शन में उनके अगेंस्ट अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया,
کہ غلام سرور خان جو ہیں ان کے سامنے اجازت نہیں تھی. تو یہ ہے کل ملا کر میاں محمد نواز شریف کا انقلاب, ریزسٹنس, مزاحمت, ووٹ کو عزت دو, بالادستی آئین کی, قانون کی, جمہوری اصول. یہ ہے کہ اپنا کینڈیڈیٹ, اپنا ضلعی صدر اٹھا کر انہوں نے باہر کر دیا اس کو جناب اپنی تنظیمی عہدیدار اور جو ان کے ظاہر ہے کہ عرصہ دراز سے ان کے ساتھ کام کرنے والے ہیں, اور پھر وہاں سے بیرسٹر عقیل جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں الیکشن جیتے. بہرحال میاں محمد نواز شریف نے پہلے کیا کہا وہ سن لیں, پھر میں آپ کو میاں صاحب کی دو مزید گفتگو سنوا کے پھر آپ کو آخر میں سنواؤں گا کہ کیپٹن صفدر صاحب نے جو ڈرون حملہ کیا ہے اپنے ہی سیاسی اوتار کہہ لیں ان کے اوپر. سنیں. کہتے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے تو اس لیے اپنا میرا خیال ہے کہ زیادہ نہ چھیڑیں آپ مجھے. اور جو گزری میں نے پہلے کہا بہت کچھ گزرا ہے اور بہت صبر سے ہم نے کام لیا ہے, بہت کچھ فیس کیا ہم نے. بہت کچھ گزرا ہے, بہت کچھ فیس کیا ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں تہیہ طوفان کیے ہوئے. میاں صاحب نے مزید جو گفتگو کی 42 سیکنڈ اور 53 سیکنڈ کی, میں یہ دو سنوا دیتا ہوں, پھر میں آپ کو سنواؤں گا کہ کیپٹن صفدر صاحب نے پھر کیا بتایا کہ میاں محمد نواز شریف عین وہ وقت جب وہ اپنا انقلاب امریکہ میں بیان کر رہے تھے اس وقت کیا یہاں پر ہو رہا تھا. مجھے بھی اس کا بڑا دکھ ہے اور ہمارے اندر وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے پی آئی کو تباہ برباد کی ہے. وہ شخص جو وزیر تھا جو چھپا بیٹھا ہے آج, اسی وہ وزیر تھا اس زمانے میں جس نے وہ اس کے زمانے میں عمران خان کے زمانے میں جس نے کہا تھا کہ پی آئی اے کے جو پائلٹس ہیں ان کے پاس لائسنس اندازہ کریں. اول تو تھے نہیں, اگر تھے بھی تو یہ بات پبلکلی کہنے والی تھی. پی آئی اے اسی طرح سے برباد ہوئی. مجھے مریم نے کہا تھا, آگے سنیں, مجھے مریم نے کہا تھا جی کہ آپ صلاح کر رہی تھے میرے ساتھ کہ ہم اپنا پی آئی کو ایکوائر نہ کریں اور ایک برانڈ نیو ایئر لائن ہم اسٹیبلش کریں اور برانڈ نیو جہاز لے کے آئیں اور برانڈ نیو اپنا ایئر لائن پاکستان کو ہم دیتے ہیں. اس کو مجھے کہتے ہیں اس کو ایئر پنجاب کا نام دے دیں آپ. تو میں نے کہا آپ مشورہ کریں, آپ پی آئی اے بھی خرید سکتی ہیں یا آپ نئی ایئر لائن آپ اپنا اسٹیبلش کر لیں جو ایئر پنجاب جو ہے نا وہ لاہور سے یا کراچی سے یا پشاور سے یا کوئٹہ سے نیو یارک ڈائریکٹ بھی جائے, لندن بھی جائے, ٹوکیو بھی جائے, ہانگ کانگ بھی جائے, دنیا کے ہر حصے میں جائے. تو وہ اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ غور و خوض ہو رہا ہے. عین وہ وقت جب میاں محمد نواز شریف نیو یارک میں بیٹھ کر اپنی ذہانت اور فطانت اور سیاسی تجربے کو استعمال کرتے ہوئے یہ بتا رہے تھے کہ پی آئی اے کو کس طریقے سے ریوائیو کیا جا سکتا ہے یا ری برانڈ کیا جا سکتا ہے, ایک نئے نام سے لانچ کیا جا سکتا ہے, عوام کی خدمت کیسے کی جا سکتی ہے, ملک میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے, اور انقلاب جو ان کے دل میں موجود ہے وہ ابھی باہر نہ نکلنے دیں. تو بیک ان ٹاؤن کیپٹن صفدر صاحب جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ میاں صاحب کا جو اقتدار ہے وہ کس کے مرہون منت ہے, وہ کیسے ملا ہے, اسمبلی کیسے ملی ہے, ان کی جو زوجہ محترمہ ہیں پنجاب کی ان کے پاس حکومت ہے ان کا بتایا ہے, ان کے جو چچا سسر ہے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان, ان کے بارے میں بتایا کہ یہ اقتدار پاکستان میں ملتا کیسے اور ملا کیسے, اور یہ سارے کا سارا میاں صاحب کی جو ویلنگ ڈیلنگ ہے وہ ڈیل کر کے آئے تھے, وہ نہیں بتانا چاہتے, وہ بتا رہے ہیں کیپٹن صفدر, اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ تلخ حقیقت بیان کر رہا ہوں, پتہ نہیں رات کو میڈیا کیا چلائے, پتہ نہیں. تو ہم وہی چلا رہے ہیں جو کیپٹن صفدر نے کہا. ذرا سن لیں کیپٹن صفدر صاحب نے کیا فرمایا. تلخ حقیقت بیان کر رہا ہوں, پتہ نہیں رات کو میڈیا کیا چلائے, پتہ نہیں. میں نے کہا کہ نواز شریف کا الیکشن ووٹ سے نہیں آ رہا, چوری ہوا الیکشن, اور کنہوں نے چوری کروایا, جو نواز شریف کو لندن سے لے کے آئے. لگاؤ اس کو, لگا دی. اسی دے سپاہی کو تعالیٰ رینک دی, ڈیرہ غازی خان کو لوگ تھانہ دی. بات تو حقیقت کریں گے, آئین کی کریں گے,
कानून की करेंगे। कसम खुदा की ये बात याद रखना, जब तक वोट को इज्जत नहीं मिलेगी सुबह ज़ारा को भी इज्जत नहीं मिलेगी। जब लोगों को ये पता है यार क्या लोगों की खिदमत करनी, खिदमत करोगे कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ खिदमत करनी है वहाँ सलूट करते रहो, असम्बलियाँ भी मिलेगी, सेनेट भी मिलेगा, पार्टी भी मिलेगी, इलेक्शन भी बन जाएगा। अब जुनैद शाह साहब जीते हुए हैं, मगर रात को इनको 47 नंबर प्लेट नहीं मिली है, फर्क हो गया। ये ज्यादतियां भाई। ये भी कैप्टन सफदर जो गुफ्तगू कर रहे हैं इसमें उन्होंने बहुत सारी दिलचस्प और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें की हैं और बहुत हद तक सच भी बोला है। कैप्टन सफदर जो है वो एक खातून को टोक कर कहते हैं कि बीबी तल्ख हकीकत बयान कर रहा हूँ, पता नहीं रात को मीडिया क्या चलाए, पता नहीं। मैंने कहा कि नवाज शरीफ का इलेक्शन वोट से नहीं हारा, चोरी हुआ है इलेक्शन। और किन्होंने चोरी करवाया? जो नवाज शरीफ को लंदन से लेकर आए थे। लगाओ इसको, यानी वीडियो को, वीडियो तो हमने लगा दी, सुनवा दी। कैप्टन सफदर साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये बता रही है कि मियाँ साहब को लंदन से कोई लेकर आया था, वो पाकिस्तान के इदारों के बारे में बात कर रहे हैं। तो नून लीग तो ये कहती है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपने पॉलिटिकल स्ट्रगल करके वापस आए हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने तो को बहुत बड़ा तीर मारा है और नून लीग अभी तक अपना झूठा बयानिया जो है, अब जाहिर है कि उसको झूठा ही कहेंगे जब घर से बात की हो रही है, तो वो उसकी गुफ्तगू कर रहे हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि 80 ते अपने बारे में, अपनी कसम पुरसी के बारे में बताते हैं। कैप्टन सफदर वो ये कहते हैं कि 80 ते सपाई थल्ले कोई रैक नहीं, ते डेरा गाजी खान तो अगे कोई थाना नहीं। यानी कि उनकी पार्टी में जो वक़्त और हैसियत है वो इसको क्या कर देंगे, अगर वो सच बोलेंगे, हकीकत बयान कर देंगे तो उनको पार्टी में से क्या, कौन सा ऐसा ओहदा है जिससे निकाल दिया जाएगा। यानी ये एक मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि सिपाही से नीचे मुझे और कहाँ डिमोट किया जाएगा, या फिर मुझे ट्रांसफ़र अगर किसी ने करना है तो डेरा गाजी खान बहुत दूर है, उससे कहाँ, उससे आगे तो कोई थाना ही नहीं है, पंजाब की हदूद ख़त्म हो जाती है, उससे आगे तो मुझे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो ये कैप्टन सफदर ने अपने हालात भी बताए हैं, अपनी गुर्बत भी बताई है कि 80 ते सिपाही थल्ले कोई रैंक नहीं, ते डेरा गाजी खान तो अगे कोई थाना नहीं। बात तो हकीकत करेंगे, आइन की करेंगे, कानून की करेंगे, खुदा की कसम ये बात याद रखना, जब तक वोट को इज़्ज़त नहीं मिलेगी, जो कि उनके मुताबिक अभी तक नहीं मिली, जो कि नून लीग कहती है कि मिली है, सुबह हज़ारा को भी इज़्ज़त नहीं मिलेगी। जब लोगों को ये पता है यार कि क्या लोगों की खिदमत करनी, ये किन को कह रहे हैं, जो हुक्मरान है ना इस वक्त बैठे हुए, जिनके पास पंजाब की हुकूमत है, जिनके पास मरकज़ में हुकूमत है, यानी 70% पाकिस्तान, 80% पाकिस्तान तो यही है ना, पंजाब और वफाक। तो वो कह रहे हैं कि जब लोगों को पता है कि जब तक वोट को इज़्ज़त नहीं मिलेगी, को ये पता है कि यार क्या लोगों की खिदमत करनी, खिदमत करोगे कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ खिदमत करनी है वहाँ सल्यूट करते रहो। असम्बलियाँ भी मिलेंगी, किसे मिली असम्बलियाँ? नून लीग को। सेनेट भी मिलेगा, किसे मिला? कौन है लीडर ऑफ द हाउस सेनेट में? इसहाक डार साहब, समदी, उनको सल्यूट करते रहो। असम्बलियाँ भी मिलेंगी, सेनेट भी मिलेगा, पार्टी भी मिलेगी, इलेक्शन भी बन जाएगा। किसका इलेक्शन बना है? कौन 8 फरवरी की रात विक्ट्री स्पीच छोड़ छाड़ कर जाती उभरा गया था और अगले दिन आकर उसने विक्ट्री स्पीच की थी? जब विक्ट्री स्पीच की थी तो उस वक्त कितनी सीटों का हिंदसा तमाम स्क्रीनों पर झिलमिला रहा था? कोई 60, 62, 65 सीटें थी। जिस वक्त मियाँ साहब ये तकरीर फरमा रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं और शहबाज शरीफ जाकर हुकूमत बनाए, तो कैप्टन सफदर साहब ने बताया कि इलेक्शन भी बन जाएगा, सल्यूट मारते रहो। तो सल्यूट मारने की उन्होंने बात की है और फिर उन्होंने कहा कि अब जुनैद शाह साहब जीते हुए हैं, मगर रात को उनको 47 वाली नंबर प्लेट नहीं मिली, बहुत सारे लोगों को मिल गई, फारिग हो गया, ये ज़्यादतियाँ हैं। तो ये कैप्टन सफदर साहब ने गुफ्तगू की है। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो लंदन लंदन अगेन, वो एक ज़ाहिर है कि वो उनका लंदन का बहुत ज़्यादा है ना, जाते आते रहते हैं, लंदन में बड़ा उनका क़याम होता है, तो लंदन ज़बान से निकल गया। न्यूयॉर्क बैठकर मियाँ साहब जो कहानी सुना रहे थे, उस कहानी के दौरान ये हो रहा था पाकिस्तान में, और उनकी लुटिया जो है वो इस तरीके से डुबाई गई। ये 1 मिनट 17 सेकंड का क्लिप है। मियाँ साहब जब आएँ, किसी को इंटरव्यू का मौका मिले, वो ये क्लिप जो है वो रख कर कैप्टन सफदर का मियाँ साहब से 2 सवाल करे तो फिर देखेंगे कि वो कौन सा तहिया तूफ़ान है जो वो करके अपने दिल में बैठे हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।